मेरा नाम है अनिल और आप जुड़े हैं सीजीपीएससी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो आज बात करेंगे 29 जुलाई करंट अफेयर की। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आगे बढ़ते हैं। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर छत्तीसगढ़ विशेष। ठीक है, कांकेर मलेरिया। ठीक है, कांकेर मलेरिया फैली, 3 बच्चों की मौत हो गई। तो आइए समझते हैं मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, वर्तमान में ठीक है 14 जून को 14वां ठीक है चरण 14वां है, जून 2026 से शुरू की गई है फिर से। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो बस्तर क्षेत्र में मलेरिया परजीवी का खात्मा करना। ठीक है, संक्रमण चक्र को तोड़ना उसका। ठीक है, फैलने ना ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मलेरिया से होने वाली मौत व कुपोषण को रोकना। समय सीमा क्या है इसका? 2030 तक राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को मलेरिया मुक्त बनाना। अब ये चर्चा में रहा है। उसके बाद बात करते हैं मोहरेंगा नेचर सफारी की, ये भी चर्चा में है। तो ये इसका पूर्व नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, या इंदिरा वो भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है, चर्चित स्थल रहा है। ठीक है, अवस्थित है रायपुर में। 500 एकड़ हेक्टेयर में जंगल फैला हुआ इसका। टोटल 500 हेक्टेयर है, नहीं टोटल 1250 हेक्टेयर है। ठीक है, वन्य जीव की बात करते हैं, इसमें चीतल है, जंगली सुअर, दुलर, पेंगुलिन भी पाया जाता है। ठीक है, इस सफारी में। उसका वैल्यूडेशन, उसको निबंध में भी वैल्यूडेशन किया जा सकता है, पर्यटन वाला आएगा तो। ठीक है, उसके बाद करते हैं छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष ममता साहू। इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मॉडल गांव विकास की चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल है। ठीक है, तो क्या है उद्देश्य इसका? क्या है? आत्मनिर्भरता, जन भागीदारी, स्थानीय संसाधनों के उपयोग से गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, उसके बाद हर जिला में कम से कम एक गाँव ऐसा विकसित करना जो ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बने। ठीक है, विकास के आधार क्या है? जल संरक्षण होना चाहिए, वहाँ भूजल स्तर को बढ़ावा जाएगा। ठीक है, आजीविका रोजगार दिया जाएगा, कृषि, डेयरी और लघु उद्योगों के जरिए ग्रामीणों की आय बढ़ाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद बुनियादी ढांचा। ठीक है, ग्रामीण अधोसंरचना, सड़कें, नाली और बिजली सुविधा। ठीक है, इन संपत्तियों का विकास किया जाएगा। उसके बाद इसी में हिवड़े बाजार का जिक्र किया है मुख्यमंत्री द्वारा। तो क्या होता है देख लेते हैं। महाराष्ट्र के है। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिवड़े बाजार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में इन मॉडलों गाँव में कड़े नियम, जैसे वहाँ पर क्या किया जाता था? जल प्रबंधन, नशाबंदी और श्रमदान, ये सब किया गया। इससे क्या है? विकास हुआ। ठीक है, और भूगर्भ जल सुदृढ़ हुआ वहाँ का। तो उसी मॉडल पर मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बात करते हैं लोक परीक्षा। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। तो उद्देश्य क्या है? पेपर लीक, साइबर हैकिंग, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करना। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट किया है इस नाम से, संसद में अभी इसका बिल लेके आया गया है। ठीक है, तो प्रावधान क्या है? सजा और जुर्माना इसमें है। सामान्य अपराध किए रहेंगे, 5 से 10 साल तक जेल रहेगा और 50 लाख जुर्माना प्राप्त दे होगा। ठीक है, देना होगा। पेपर लीक माफिया, जो पेपर लीक करवाएगा माफिया, तो 7 से 10 साल का जेल, न्यूनतम 10 करोड़ जुर्माना भी होगा। परीक्षा एजेंसी, जैसे सीजीपीएससी में हुआ था, एजेंसी वाले करवाए थे, ऐसे बोला था एक जगह लेके जाके। ठीक है, तो वही है। तो ऐसे एजेंसी करवाएंगे तो 5 करोड़ जुर्माना है, 8 साल का प्रतिबंध उस एजेंसी पर लगाया जाएगा। उसके बाद एजेंसी डायरेक्टर। ठीक है, तो इसको 5 से 10 साल का जेल और 5 करोड़ जुर्माना होगा। समय सीमा क्या है? जांच 2 महीने के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है इस अधिनियम में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ट्रायल चार्जशीट के 3 महीने के भीतर फैसला होगा। अपील हाई कोर्ट द्वारा 3 महीने में निपटारा किया जाए। वैल्यू एडिशन पेपर 7 पार्ट 1 में कर सकते हैं इसको। ठीक है, सीजीपीएससी के। उसके बाद बात करते हैं खेल का। ठीक है, तो खेल के बारे में। तो ISSF विश्व कप, ये आयोजन कहाँ हुआ है? हांगझोउ, चीन। अजीब अजीब नाम रहता है। ठीक है, ईसा सिंह तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। मनु भाकर ये ब्रांज मेडल जीती है। ठीक है, उसके बाद शर्मिला धनकर के बारे में बात करें, स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, महिला महिला पैरा 60 फुट। ठीक है, A57। ठीक है, 9.81। ठीक है, मीटर सीजन का सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी की है। ठीक है, स्थान तो कहाँ हो रहा है? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, 2026 में। उसके बाद बात करते हैं बिंदिया रानी देवी की। तो ये कौन से खेल से संबंधित है बोलेंगे तो वेट लिफ्टर है। ठीक है, और कांस्य पदक इन्होंने जीता है ग्लासगो में। कैटेगरी इनका क्या है? तो 58 किलोग्राम।
ठीक है, इसमें पदक जीती है। इससे पहले इन्होंने 2022 के गेम में सिल्वर मेडल पक्का की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में। तो इसका शुरुआत बात करते हैं तो चरण, तो फरवरी 2023 में चीन सीमा से सटे उत्तरी राज्यों के लिए मंजूर हुआ था, और दूसरा चरण इसका 20 फरवरी अभी 2026 को गृह मंत्री द्वारा असम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मंत्रालय कौन जारी करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, इनके बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना। उसके बाद सरकार इन्हें देश का पहला गांव मानकर प्राथमिकता से विकसित कर रही है। तो पहले क्या मानते थे? देश का लास्ट गांव समझते थे, लेकिन सरकार अभी उसको क्या मान्यता दे रही है कि देश का पहला गांव माना जाएगा ऐसे करके, जो सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 19(1) चर्चा में तो क्यों रहा है? इसका मतलब होता है 19(1)(b), तो शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। अभी प्रोटेस्ट में और पुलिस द्वारा बहुत मारा गया है। ठीक है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ठीक है, तो प्रतिबंध क्या लगाता है? ये तो है कि हम शांतिपूर्ण एकत्र होके वो कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रतिबंध है। जब राज्य की सुरक्षा हो, ठीक है, देश की सुरक्षा का और सार्वजनिक व्यवस्था, जैसे सड़क वड़क में प्रतिबंध लगाए, ठीक है, सड़क वड़क में फैल कर बैठ जाए ऐसा। ठीक है, उसका सार्वजनिक व्यवस्था वही हो गया। उसके बाद भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। ठीक है, ये इसका वो खंडन करे तब। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स, तो इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। निवेश कितना है? 300 करोड़ का। उद्देश्य क्या है? भारत की खाद्य तेल आयात निर्भरता कम करना। दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा मात्रा मंगाते हैं तो उसकी आयात कम करना। ठीक है, उसके बाद विशेष क्या है? आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर हो गई। ठीक है, दूसरे देश से तेल मंगाते हैं, लेकिन अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो यहीं पर इसका उत्पादन होगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ीकरण होगा। ओके, आगे बढ़ते चलिए। तो डेली एमसीक्यू का नया फॉर्मेट चालू किए हैं। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, प्रश्न क्या है इसका कि लुप्त प्राय वन्य जीव जंतु और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स का सचिवालय कहाँ है? पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बताइएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, नैरोबी केन्या में है, न्यूयॉर्क में है, वियना में है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में पेश किया गया बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, कि नए शामिल किए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर के कृत्यों के लिए सजा के दायरे में स्पष्ट रूप से बढ़ाता है। थोड़ा सा हार्ड रूप में पूछा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताइए, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ करेंट अफेयर में ही, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय पशु, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और क्या है? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। तो जाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उसके बाद इसको भी पढ़ाया हूँ मैं, पिछले वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। ठीक है, यूरोप में सुरक्षा के बदलते हालात को देखते हुए किन दो देशों ने हाल ही में सैन्य गुटनिरपेक्षता की अपनी ऐतिहासिक नीतियों को खत्म करके आधिकारिक तौर पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलते हैं, 1949 में इसकी स्थापना हुआ था, अप्रैल में। ठीक है, और इसका आर्टिकल 5 बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक देश पर हमला तो सभी देश पर हमला समझा जाता है। ठीक है, 26/11 के दौरान आर्टिकल 5 का यूज किया गया था। तो 31वें और 32वें सदस्य कौन बने हैं, ऐसा करके पूछा है। ठीक है, तो आप बताइएगा। यूक्रेन और जॉर्जिया, फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो 1999 के कारगिल युद्ध में अभी था। ठीक है, कारगिल युद्ध दिवस। तो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने कब्जे, यहाँ पर विशेष तौर पर बोला जा रहा है भारतीय वायुसेना बोला जा रहा है ना। ठीक है, तो वापस लेने की जगहों को वापस लेने के लिए, कब्जे वाली जो जगह थी उसको वापस लेने की कोशिशों में किस खास ऑपरेशन के जरिए अहम हवाई मदद दी थी? ठीक है, तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और हाँ, कारगिल का कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है ये भी बताइएगा। ठीक है, ये कैक्टस है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम की। तो ऑस्ट्रेलिया भी पहले ही स्थान पर है, बाद में इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे।
जब पूरा हो जाएगा। तो अभी सरसरी तौर पर पूरा देख लेते हैं। तो इंडिया अभी क्या है, 10 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, ठीक है, ब्रॉन्ज 3 है। भारत के पदक विजेता कौन कौन जीते हैं अभी देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है। भारत पदक मीराबाई चानू, ठीक है, उसके बाद शर्मिला धनखड़, ऋषि कांसी, ठीक है, राजा मुथुपुंडी, ठीक है, और ये सर्वेश अनिल कुसरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो CGPSC IQ के चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं अगले करंट अफेयर में को लेकर, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, इसकी PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाती है और इंग्लिश में भी दी जाती है। तो अपने दोस्तों को बताइए, और अच्छा लगे तो कमेंट और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।